जय भीम, जय मुंशी साथियों। मेरा नाम नितिन महाडिक, भारतीय बेरोजगार मोर्चा मुंबई उपाध्यक्ष। साथियों, 18 मई 2020 को बहुजन क्रांति मोर्चा ने जेल भरो आंदोलन किया था, वो स्थगित किया है। लेकिन जो 3 मुद्दे लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा जेल भरो कर रहे थे, ये बरकरार रखकर बहुजन क्रांति मोर्चा ने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो बहुजनों के विरोध में जो नीतियां, जो श्रम कानून संशोधन अध्यादेश निकाला है, इसका जलाकर जो पूरे भारत भर में तीव्र विरोध किया जा रहा है, मैं उसको समर्थन करता हूँ। साथियों, मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से आपको जो 14 मुद्दे हैं, मैं आपको पहला पढ़कर बताता हूँ। ये 14 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है, श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम करना होगा। सप्ताह में लगभग 72 घंटे श्रमिकों को काम करना होगा, जबकि पहले यह 48 घंटे तक ही सीमित था। पहले से ही श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। फैक्ट्री मालिक मजदूरों का पूरा शोषण करते हैं। अभी श्रम कानून में बदलाव के कारण फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों के शोषण की पूरी छूट दी जाएगी। दूसरा, श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज उठाई जाती थी। इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है। तीसरा मुद्दा है, कॉरपोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने के बजाय उनको अपने राज्य में जबरन रोककर रखना, एक तरह से प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना है। इसके विरोध में हम ये अध्यादेश जला रहे। यह मौलिक अधिकारों के या मानव अधिकार के विरोध का अभी मामला है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। चौथा, लॉकडाउन के दौरान संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री ना पहुंचाने का भी मुद्दा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। पांचवा, सड़क दुर्घटना एवं भूखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा ना देना, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। छठा, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा एससी और एसटी के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को क्रीमिलियर लगाने के विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सातवां, केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति का, जिसके द्वारा ऑयल कंपनियों को और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स को बेचने का कार्यक्रम बनाया गया है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। आठवां मुद्दा है, राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना और गरीबों के पैसों पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना। केंद्र सरकार ने राहत देने के बजाय केवल कर्जा देने का मामला घोषित किया है और नाम राहत पैकेज देकर घोषित किया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों की अनुसूची की विरोध में दिए गए निर्णय के विरोध में अमल के लिए केंद्र सरकार का राजी होना, यह आदिवासियों के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। 10वां, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने सही तरीके से इसकी पैरवी नहीं की तथा उस पर अमल करने वाले केंद्र सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स में जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो भारत सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का इनकम देती है, उनको अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचने के विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। 12, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर 3000 सालों से
मंदी का संकट छाया हुआ है, मगर उनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए कभी भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया। इसका भी विरोध कर रहे हैं। साथियों, 13, सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों के मुद्दों पर सुनवाई करने से इनकार करना और केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करना, कोई भी मजदूर सड़कों पर पैदल चलकर अपने गांव में नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति जो उपरोक्त रवैया अपनाया उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। आखिरी और 14वां मुद्दा है लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का झूठा प्रोपेगेंडा करना, जबकि वो पैकेज ना होकर कर्जा है। केवल कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वापस भी लेने की बात भी कही जा रही है। दुनिया में ऐसा पहला पैकेज है जो कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और वापस भी लिया जा रहा है। दुनिया में कहीं पे भी पैकेज दिया है वो लेते नहीं, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी ने कर्जा भी दिया है और लेने का भी काम कर रहे हैं। मतलब मजदूरों से या बहुजनों से ये धोखेबाजी है। इस 14 मुद्दों का मैं जलाकर तीव्र विरोध करता हूं। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा मुंबई से मैं ये नीतियों का श्रम कानून संशोधन का जलाकर तीव्र निषेध करता हूं। जय भीम, जय मूल्य। और जाहिर तौर पर मैं बहुजन क्रांति मोर्चा को ये नीतियां जलाकर ये जाहिर समर्थन करता हूं। जय भीम, जय मूल्य।